हेलो नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं एल एम प्रसाद आरएनसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा क्या है। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे करते हैं, तो देखिएगा सोल्यूशन क्या है। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिएगा यहाँ स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला बताए। तो फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो यहां से देखिएगा, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 की तरह में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से इसको क्या लिख देंगे, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और थीटा का जब यहाँ क्या है एक्स है तो एक्स, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है फॉर्मूला में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू डीएक्स, और 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करें तो 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो एक लाइन और बढ़ाते तो 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx, ये ना बचेगा 1/2 को बाहर कर दिए। अब यहाँ से देखिए इसको क्या अलग अलग इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 dx, और प्लस क्या हो जाएगा cos 2x इंटू dx, है ना। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो ये होता है x, और प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है। तो ये हो जाएगा आपको साइन 2x है तो 2x, और जो x में मल्टीप्लाई होता है उतना से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई 2, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 से गुना कर देंगे, तो 1/2 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2, और इसी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 से 2 में गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको साइन 2x और बटे 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इंटीग्रल दिस, यानी इसका इंटीग्रल फाइंड करना। तो कैसे करते तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। और क्या होता है, तो और होता है आपको साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो होता है। चलिए, तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्या है, तो ये है आपको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 को, तो 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और माइनस है तो माइनस साइन 2x, साइन 2 थीटा बराबर क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, बोलिए, और इंटू dx, बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, ये होता है आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो यहां हो जाएगा आपको साइन x माइनस कॉस x के होल स्क्वायर इंटू dx, है ना। चलिए, तो a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन x और माइनस कॉस x dx, बोलिए इतना होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपको साइन x dx, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको cos x dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए क्या होता है, तो ये क्या होता है माइनस cos x होता है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपको माइनस cos x, और ये माइनस cos x का इंटीग्रेशन, तो ये होता है साइन x, है ना, साइन एक्स, और लास्ट में क्या जुटेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ माइनस यहाँ भी है कॉमन ले लें, तो यहाँ पे माइनस कॉमन है, तो ये क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपको साइन एक्स, और माइनस कॉमन होगा प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं पहले साइन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए,
तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मिटा दें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कर रहा है कि 3 नंबर इंटीग्रल दिस यानी 10 के पावर 4 x का इंटीग्रल, ये आपको 5 नंबर में पूछ सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। या तो दे देगा sin के पावर 4 x का इंटीग्रल कीजिए या cos के पावर 4 x का इंटीग्रल, तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। और ध्यान दीजिए ये पूछा हुआ है ना। चलिए कैसे करते हैं, तो इसको देखिएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 4 को 10 x बार इंटू 10 स्क्वायर x, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x, बेस समान पावर ऐड होगा 4 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और -1 और इंटू 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। अब यहां से देखिएगा, इसे हम दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और माइनस इससे इसमें करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और फाइनली डीएक्स, है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। और यहां से माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स, बोलिए होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तो यहां से कुछ दिख रहा है, इसको अगर पुट कर देते हैं तो 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर है, पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट 10 एक्स बराबर कुछ अदर वेरिएबल में टी पुट कर देते हैं ना। चलिए इसका डीसी करें तो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, डीटी, है ना। और देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर dt, है ना। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर dt और 10 को पुट किया टी, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर dt और ये माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और -1 इंटू डीएक्स, बोले लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे याद ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 10 स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो कहते हैं पावर 1 से बढ़ जाता है उतना ही से भाग लगता है, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 3/3, तो ये हो जाएगा आपको टी के पावर 3/3 और माइनस ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से दोनों में गुना होगा, -1 डीएक्स होगा ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको टी का वैल्यू कितना है, तो 10 पुट किए तो 10x, ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब एक्स और बटे 3 और यहां से माइनस से गुना करें तो माइनस प्लस माइनस, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको 10x और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 का x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होगा फाइनली आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए मिटा दे, चलिए याद ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटीग्रल 3x² बटे x की पावर 6 + 1, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऐसा लिखिएगा, सॉल्यूशन क्या आपको है 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 इंटू डी ऑफ x, है ना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² अपॉन x की पावर 3 के होल स्क्वायर और +1 इंटू dx, बोले लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, पावर मल्टीप्लाई 3 में 6 हो जाएगा ना। चलिए तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि इसको पुट कर देते, इसका डीसी ऊपर में दिख रहा है ना, 3x के पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई और पावर ऐसे कम 2 यानी 3x², है ना। तो यहां से क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे x के पावर 3 बराबर अदर वेरिएबल में, तो t में पुट कर दिए, तो यहां से इसका डीसी करेंगे, क्या करेंगे डीसी, तो ये क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई 3 और पावर x से कम, तो x² हो जाएगा और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, है ना। चलिए तो यहां से देखिएगा, अब 3x² dx बराबर क्या है dt, 3x² dx बराबर dt, तो ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन t² और +1 इंटू dt, बोलिए इसको लिख सकते हैं ना, इसको पुट किया dt। अब यहां से देखिए फॉर्मूला क्या है, यहां से फॉर्मूला क्या है, आपको ये हो गया, आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं 1
और 1 को 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और प्लस है तो प्लस ये क्या है टी स्क्वायर इंटू डी टी, और क्या है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना tan इनवर्स x का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स x, तो x की जगह t है तो t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू पुट किया है x क्यूब है ना, तो यहां से हो जाएगा आपको x क्यूब और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, मिटा दे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, ए है आपका 5 नंबर इंटीग्रल दिस है ना, इसको करना है, और 6 नंबर में ए है, तो पहले 5 नंबर करते हैं ना। देखिएगा क्या है 5 नंबर, तो यहाँ पे है आपको, तो ए है आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, और यहां से 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स है ना, 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन क्या 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स है ना, तो ये देखिएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स गया काम से है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स है ना। चलिए तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब यहाँ से 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो अलग अलग कर लेंगे, देखिए साथ में 1 का x और कॉस का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ए माइनस है तो माइनस, और ये हो गया आपको साइन एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर का इंटीग्रल दिस है ना, तो इसका देखिएगा सोल्यूशन, तो एक क्या है आपको है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x dx है ना। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर dx और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx है ना, तो एक क्या हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और e के पावर x क्या होता है e के पावर x होता है ना, तो एक क्या हो जाएगा ये 3 और x स्क्वायर क्या होता है पावर x से बढ़ जाए तो x क्यूब और बटे 3 पावर x से बढ़ जाता है उतना ही से डिवाइड होता है, और प्लस e के पावर x और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा, तो यहाँ से 3 से 3 गया काम से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब और प्लस e के पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया फाइनल आंसर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। बोलिए चलिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दिया है ना। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंटीग्रल दिस है ना, इसका इंटीग्रल करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखते हैं कि x इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे है ना, तो इसको पुट करते तो इसका डीसी नहीं दिख रहा है। चलिए तो पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dt बाई dx, तो इधर dx भेजें तो dx इक्वल इधर क्या बचेगा dt। अब थोड़ा देखिएगा 1 बाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या बचेगा dt है ना, और ये है x, तो यहाँ से थोड़ा देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो ट्रिकोनोमेट्रिकल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन t होगा ना। चलिए तो यहाँ से रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और x का वैल्यू साइन t, तो ये हो गया आपको साइन t, और इसको हम पुट किए क्या t, तो ये हो गया आपको t, और ये क्या है 1 बटे स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बराबर dt, तो ये हो गया dt। अब देखिएगा इफ इंटू भी अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं कि आई लेट तो देखिएगा उसमें क्या अलजेब्रिक पहले आता है ILATE है ना, अलजेब्रिक पहले उसके बाद ट्रिकोनोमेट्रिकल, तो ये क्या होता है जो पहले आता है उसको u और जो बाद में आता है उसको v मानते हैं ना, तो इसको u, तो फॉर्मूला क्या होता है u इंटू v का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा u इंटू v dx बराबर होता है, u को बाहर करते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं, और माइनस क्या करते हैं u का dc करते हैं, और उसके बाद v का इंटीग्रेशन करते हैं, और फाइनली सबका क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इन फॉर्मूला होता है।
चलिए तो यहां से अप्लाई करते हैं। चलिए तो ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपको यू को बाहर करेंगे यानी टी को बाहर करेंगे और इसका इंटीग्रेशन तो साइन टी डी टी है ना, और माइनस तो माइनस, उसके बाद क्या है टी का यानी यू का तो टी का डीसी करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो टी, और इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली सबका इंटीग्रेशन है ना। चलिए तो यहां से क्या हो गया, तो ये हो गया आपको टी और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस टी होगा टी के रेस्पेक्ट में, और माइनस यहाँ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 तो ये हो जाएगा 1 और इंटू एक क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी और डी टी है ना। चलिए तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस टी इंटू कॉस टी है ना, और माइनस यहां से क्या हो जाएगा माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और यह कॉस टी इंटू 1 कॉस टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन टी, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा ऐड होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करते हैं, तो यहां से इसको क्या करते हैं टी का वैल्यू रखते हैं, तो टी का वैल्यू कितना है तो साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से हो गया आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये है आपको कॉस तो कॉस, और टी का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद क्या है प्लस तो प्लस, यहाँ पे क्या है साइन तो साइन, और टी का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा देखिएगा एक क्या है, ये है आपको साइन इनवर्स एक्स, तो एक क्या होता है पी बटे एक्स होता है, तो यहां से हम बी निकाल सकते हैं, तो बी क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू यहाँ पे नहीं से इसका मतलब 1 है, तो 1 के स्क्वायर तो 1 और माइनस पी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बी हो गया, दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको हम मिटाते हैं है ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये है आपको कॉस, और इस साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स बी बटे एच, तो बी का वैल्यू अभी निकाल लेते हैं स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाले थे ना, और बटे एच का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स तो प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है ना, तो यहाँ देख लीजिए तो ये क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस सी, इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यही हो गया फाइनली आंसर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको आगे बढ़ते हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीग्रल क्या है cot स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको कैसे करेंगे तो देखिएगा, इसको हम फॉर्मूला जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स और माइनस 1 इंटू डी एक्स, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 1 dx, बोलिए cosec स्क्वायर में क्या होता है माइनस cot x, तो ये हो जाएगा आपको माइनस cot x और माइनस एक क्या हो जाएगा x, और लास्ट में क्या रिटेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हो गया आपका फाइनली आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रल दिस है ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा इसको ऐसे, एक क्या 1 को लिख सकते हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन एक देखे थे 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, और प्लस है तो प्लस साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा, तो यहाँ एक्स है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलिए और इंटू डीएक्स है ना, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या है डीएक्स है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डीएक्स होगा ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, तो ये हो गया साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही क्या हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया है ना। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बनवाया है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, मिटा दे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में, है ना। और ऐसे ही 2 बार पूछ चुका है ना, 2 बार पूछ चुका है और ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, सब्जेक्टिव में 2 बार और ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। और इस पे ध्यान दीजिएगा, और एक क्या इंटीग्रल दिस, है ना, इसको कैसे करेंगे, क्या है x × e के पावर x बटे 1 + x के होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे देखिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम 1 जोड़ देते हैं, अपने मन से 1 घटा देते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे सोचिएगा। तो 1 जोड़ेंगे तो ये क्या है, e के पावर x को इधर लाते हैं, तो e के पावर x 1 जोड़ेंगे तो 1 + x हो जाएगा, और अपने मन से जोड़े तो घटाना भी पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और अपॉन e क्या है 1 + x के होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल, ऊपर वाला मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा, इंटू dx, तो dx। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको e के पावर x से रह देते हैं, हम एक बार इसमें डिवाइड कर देते हैं और एक बार इसमें, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 + x और बटे 1 + x के होल स्क्वायर, और माइनस है तो -1 बटे 1 + x के होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू dx लिख सकते हैं ना। तो एक क्या हो जाएगा, e के पावर x, तो यहाँ से एक फैक्टर से एक कैंसिल, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटे 1 + x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस -1 बटे 1 + x के होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस हो जाएगा। फिर अब देखिएगा ये क्या, इसको हम पुट करते हैं तो इसका डीसी देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राप्त है, कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, पुट 1 बटे 1 + x बराबर t, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा d ऑफ 1 बटे 1 + x और बाई dx इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा dt बटे dx, होगा ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 का u बाई v, तो u का करेंगे तो 0, तो यहाँ देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको u का करेंगे तो 1, और एक क्या हो जाएगा बाई dx, तो v मल्टीप्लाई रहेगा तो 1 + x, तो 1 + x क्या रहेगा मल्टीप्लाई, और माइनस v का करेंगे तो u मल्टीप्लाई, तो 1 × d 1 + x और बाई dx, और बटे क्या होता है बाई v स्क्वायर, तो 1 + x के होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा dt बटे dx, होगा ना, dt बटे dx। अब देखिए 1 का 0 और 0 से गुना करेंगे 0, खत्म, ये वाला टर्म खत्म हो गया। यहाँ देखिए 1 × 1 का 0 और x का 1, 1 × 1 1, तो 1 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस, और बटे क्या 1 + x², है ना, सॉरी 1 + x के होल स्क्वायर, और इस dx को इधर भेजो तो dx इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा dt। आप थोड़ा देखिएगा, इसी को ना पुट किए तो ये वाला आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, तो -1/dx है, -1 बटे 1 + x के होल स्क्वायर, और dx बराबर क्या है dt, है ना। अब देख लीजिए थोड़ा, यहाँ देखिएगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं कि e के पावर x × fx + f' dx बराबर क्या होता है, तो e के पावर x × fx, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा e के पावर x × fx, तो fx क्या है, यहाँ पे a हो गया आपका fx, a क्या हो गया, ये हो गया आपको fx, है ना, fx, और ये क्या हो गया f', है ना, और ये क्या है प्लस f' dx बराबर क्या होता है e के पावर x, तो ये हो जाएगा e के पावर x, तो यहां से फाइनली हो गया e के पावर x इंटू fx, तो fx का 1 बटे 1 + x, और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यही हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा 2 बार पूछ चुका है और ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है ना, तो यहीं से ये हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बिठा दे। चलिए तो मन से पढ़ाई कीजिए, है ना, कोई दिन और बच चुका है एग्जाम के आपसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए सब कोई, और बनाइए अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ना, कल को भरोसे अब नहीं छोड़िए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कल को भरोसे छोड़ने के लिए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि sec के पावर n थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec के पावर n-1 थीटा और इंटू sec थीटा, बोलिए लिख सकते हैं, बेस समान तो पावर जुटेगा, है ना, बेस समान तो पावर जुटेगा, n-1 और यहाँ पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा कि नहीं, चलिए, और इंटू tan थीटा और d थीटा। अब देखिए ये क्या
सेक थीटा को हम पुट करते हैं, सेक थीटा का डिफरेंस सेक थीटा इनटू tan थीटा होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट सेक थीटा बराबर t, है ना। तो इसका डीसी करें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इनटू tan थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, इंटू डी थीटा बराबर हो जाएगा आपको dt, होगा ना। अब देखिए तो यहां से क्या हो गया, इसको हम पुट करिए सेक को, तो ये हो गया t के पावर n माइनस 1 और सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा और डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो यहां से हो जाएगा dt, है ना। और पावर फंक्शन के इंटीग्रेशन आते हैं, पावर x से बढ़ जाता है तो n माइनस 1 और प्लस 1 उतना ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ डी है। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया आपको t के पावर n प्लस 1 और माइनस 1 गया कम है, प्लस 1 माइनस 1 गया कम है बाई n और प्लस c। तो यहां से हो गया 1/n और t बराबर क्या, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपको सेक के पावर n थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हो गया फाइनली आंसर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए मिटा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, करें इंटीग्रल दिस, है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखिएगा थोड़ा। ये क्या है, ये है आपको साइन स्क्वायर एस और इंटू कॉस स्क्वायर एस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा। इसको हम क्या करते हैं, 1 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करेंगे 4 कैंसिल। और ये क्या है आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। कोई दिक्कत, 4 से 4 कैंसिल कर लो, मिल जाएगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 और इसको लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू डीएक्स, बोले लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या था, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपको साइन 2x और इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यही फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इधर पे 2x है, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे 2x है तो क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x dx होगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ पे 2x तो यहाँ पे 4x, तो उसका दोगुना हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो 1/4 और 1 का क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपको साइन 4x और जितना मल्टीप्लाई रहता है x में उतना ही से डिवाइड, तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा ना, और इस 4 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x/4 और माइनस ये हो जाएगा आपको साइन 4x और बटे 4 चौके 16, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आंसर, है ना। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह फाइंड दिस, है ना, एकदम सिंपल है। क्या है, देख रहे हैं x2 को पुट करके यहाँ पे प्राप्त हो जाए, है ना। तो पुट करते हैं, क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुट x³ बराबर t, है ना। तो ये क्या देगा, इसका पावर मल्टीप्लाई पावर x से कम इंटू dx बराबर dt। हमको यहाँ पे चाहिए x स्क्वायर, तो x² dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt/3 होगा ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x² dx बराबर dt/3 और इसको पुट के तो e के पावर t, है ना, और ये क्या हो जाएगा dt/3, 3 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर t dt और e के पावर t का क्या हो जाएगा, e के पावर t के रेस्पेक्ट में dt के रेस्पेक्ट में, तो e के पावर t, तो ये हो जाएगा 1/3 और e के पावर t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया 1/3 और यहाँ e के पावर t का वैल्यू कितना है x³, तो x³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया फाइनली आंसर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत, बिगाड़ दे, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, e के पावर x इंटू कॉस x dx, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू भी अप्लाई करेंगे, तो आई लेट क्या होता है, जो सबसे पहले आता है u, जो बाद में आता है,
तो टी के बाद ई आता है, ILATE है ना, तो ये हो जाएगा आपको यू, ये क्या हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा आपको v। इसको हम आई मान लेते हैं, आई बराबर है ना, चलिए कोई दिक्कत, चलिए तो ये हो गया आपको आई बराबर। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा, यू को बाहर करेंगे तो ये क्या है, यू है आपको cos x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस ये क्या हो जाएगा यू को डीसी, तो cos x का डीसी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन dx, और फाइनली क्या करेंगे सबका इंटीग्रेशन है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको cos x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस साइन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है ना, तो माइनस साइन x इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, माइनस बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x e के पावर x, और प्लस यहां से हो जाएगा आपको साइन x इंटू e के पावर x dx। फिर तो वही आ गया u इंटू v के टर्म में, तो ट्रिकोणमितिक को u और इसको v मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको cos x e के पावर x, यहाँ से sin x को बाहर करेंगे तो sin x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन, और माइनस क्या करेंगे यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, और फाइनली सबका इंटीग्रेशन है ना। चलिए तो ये हो गया आई बराबर, यहाँ देखिए तो ये हो गया आपको cos x इंटू e के पावर x, और ये हो गया आपको sin x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस यहाँ cos sin x का डीसी का था cos x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और थोड़ा देखिएगा यही ना है आपको i, ये क्या है i बराबर फ्रॉम 1 से देखिएगा e के पावर x इंटू cos x, e के पावर x इंटू cos x है ना, तो क्या मानेंगे i, तो यहाँ से हो गया आपको i बराबर e के पावर x, यहाँ भी है कॉमन है तो e के पावर x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और प्लस यहाँ पे sin x है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस i है ना, तो इस i को इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो i और प्लस i हो जाएगा ना, i में i को जोड़ेंगे तो 2i होगा ना, तो ये हो गया आपका 2i, तो ये हो गया आपको 2i इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, तो e के पावर x, और ये क्या हो गया cos x और प्लस sin x है ना, और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो यहाँ से देखिएगा i बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर गुणा में इधर जाएगा तो बाहर जाएगा e के पावर x और बटे 2, और एक क्या हो जाएगा sin x को पहले लिखते, तो ये हो गया आपको sin x और प्लस cos x, और कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करें तो कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हो गया फाइनली आंसर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़े, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए तो रिवीजन में भी कराए थे, आज भी हो गया मिटा दे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्या है तो 15 नंबर का है कि इवैल्यूएट दिस, इसको क्या करना है इवैल्यूएट करना है ना। तो देखिए क्या है, ये है e के पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx है ना। कैसे करेंगे, तो देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का डीसी नीचे दिख रहा है ना, 1 बटे 1 प्लस x, तो इसको पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे यहाँ से पुट tan इनवर्स x बराबर t है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका डीसी 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो a हो जाएगा आपको, तो यहां से e के पावर tan इनवर्स, तो इसको पुट की है t, तो ये क्या हो जाएगा e के पावर t, और 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो ये हो गया dt, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं तो e के पावर t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x और प्लस t का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है ना। कोई दिक्कत, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या है सेक स्क्वायर log x बटे x dx, तो कितना सिंपल है, log x का डीसी नीचे दिख रहा है तो यहां से पुट कर देंगे, तो यहां से क्या करेंगे पुट log x बराबर t है ना, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, तो 1 बटे x, log x का डीसी 1 बटे x, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और log x को पुट किया क्या t, तो t, और 1 बाई एक्स dx बराबर dt, तो dt, और सेक स्क्वायर t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan t है ना, तो tan t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां से हो गया, और t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है log x, क्या पुट किया log x, तो ये हो जाएगा आपको tan
लॉग एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनली आंसर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। चलिए देखिए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स डीएक्स है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसे देखिए कैसे करेंगे। 1/1 प्लस साइन एक्स है, तो यहां से हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह एक फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा और वहां से डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे ना। तो ये देखिएगा 1 से करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और क्या हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है ना। इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस ये हो जाएगा आपको साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है ना। चलिए तो यहां से देखिएगा एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इसको कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 1 बटे कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस है तो माइनस माइनस यहां देखिएगा एक साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन, तो टेन एक्स और एक कॉस बचेगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स और डीएक्स होगा ना। क्यों, एक साइन बटे इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है ना। तो एक कॉस और साइन मिलकर क्या हो जाएगा टेन और एक कॉस नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा तो सेक है ना। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको टेन एक्स और इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो माइनस सेक एक्स है ना। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलिए कोई दिक्कत, ये हुआ आपका फाइनली आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिगाड़ दे बोलिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, इसी को फाइंड करना इंटीग्रल tan क्यू एक्स है ना। अभी देखे थे 10 के पावर 4 था, तो वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू डी लिख सकते हैं। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू ये हो गया आपको टेन एक्स डी एक्स, बोले लिख सकते हैं। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इससे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टेन एक्स डी एक्स। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अलग अलग कर देंगे, तो दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है तो अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स है ना और डीएक्स माइनस टू माइनस ये क्या होगा, ये हो गया आपको टेन एक्स डीएक्स। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। यहां से देखिए इसको पुट करेंगे तो इसका डीसी यहाँ पे है, देखिए ना, तो पुट कर देते हैं। तो पुट यहां से क्या करते हैं टेन एक्स बराबर टी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर डी है ना। तो यहां से देख लीजिए तो एक क्या हो गया, तो यहां से हो जाएगा आपको इसको पुट किए तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर डी, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर डी और टेन को टी पुट किए तो टी इंटू डी और माइनस एक क्या हो जाएगा टेन एक्स का क्या होता है, तो ये होता है लॉग मॉड सेक एक्स होता है ना। और यहां से देखिएगा पावर बढ़ जाएगा और उतना से डिवाइड और माइनस ये हो गया आपको लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा टी का वैल्यू फाइनल टी का वैल्यू क्या है टेन एक्स है, तो ये हो गया आपको टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस ये हो गया लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनली आंसर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दीजिए। चलिए तो इसको नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन को खुद से एक बार कर लीजिएगा है ना, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये आपको इसी को फाइंड करना है ना, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन होता है तो देखते हैं कि कैसे, है ना। तो इसको फैक्टर के रूप में लाने के लिए खोद सोचते हैं ना, फैक्टर के रूप में। तो ये क्या है, सबसे पहले ये है, आपको देखते हैं। तो इसको फैक्टर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ से -2x माइनस एक्स और ये क्या है +2, बोले लिख सकते कि नहीं, -2x और -x प्लस -3x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा एक क्या हो जाएगा x अपॉन, यहाँ से x दोनों से कम है तो x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2 और यहाँ से -1 कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2 इंटू dx, है ना। चलिए अब थोड़ा देखिएगा, तो एक क्या हो गया आपको फैक्टर हो गया x बटे x -1 और ये हो गया आपको x -2 इंटू dx, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, यहाँ से x अपॉन x -1 इंटू x -2 बराबर a बटे x -1 और प्लस b बटे x -2। और यहां से क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको, यहां से हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटे x -1 इंटू x -2 और इज इक्वल टू a इंटू x, इससे इसमें गुना हो जाए तो x -2 और इसी में हो जाएगा तो प्लस b इंटू x -1 और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा x -1 इंटू x -2, एलसीएम ले लेंगे तो यह इससे कैंसिल हो गया ना। चलिए तो यह कैंसिल हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, याद रखिएगा। तो अब कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ठीक है, तो ऐसे बन गए। तो यहां से x बराबर अब क्या करते हैं, तो यहां से x -2 और प्लस b इंटू x -1, तो यहां से क्या करते हैं इसके एक के नीचे वाले को हम 0 करके पुट करते, तो यहाँ देखिएगा x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा +1। तो एक बार हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं इसमें, पुट x बराबर +1, है ना। तो +1 रखेंगे तो क्या जाएगा 1, इधर 1 में से 1 जाएगा, सॉरी 1 में से 2 जाएगा -1, तो -3 और इधर क्या हो जाएगा 1 में से 1 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपको -a बराबर 1 है, a बराबर -1, है ना। और एक बार क्या करेंगे, एक बार पुट करेंगे b के नीचे वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या, तो ये है x -2, तो ये हो गया आपको, यहाँ से x -2 को पुट करें तो x बराबर क्या हो जाएगा x -2 इक्वल 0, तो डायरेक्ट बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। तो इसमें रखेंगे तो देखिए ये गया 2 -2 0 और यहाँ पे 2 -1 1, है ना। तो ये 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 -1 1 यानी b, तो यहाँ से हो जाएगा आपको पुट x बराबर 2, है ना। क्या करेंगे पुट x बराबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपको b बराबर, तो b बराबर क्या निकल गया, तो इधर आपको निकल गया 2, है ना। चलिए तो b बराबर आपको निकल गया 2, x बराबर 2 पुट के तो ये तो 0 2, है ना। चलिए अब यहां से फाइंड कर लेंगे कैसे, तो देखिएगा इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है x बटे x -1 इंटू x -2 dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a बटे x -1, तो ये हो गया आपको a बटे x -1 और प्लस b बटे x -2, ये हो गया आपको b बटे x -2 इंटू dx, है ना। चलिए तो यहां से रख देते हैं, तो a और b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू -1, तो हो जाएगा -1 बटे x -1 dx और प्लस यहाँ क्या जाएगा अलग अलग करते हैं, b का वैल्यू 2 है, तो 2 बटे x -2 इंटू dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस log mod x -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 + 2 और इसका log mod x -2 होगा ना 1/x के रूप में और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या हो गया ये जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस log mod x 1 है x -1 और प्लस एक क्या हो जाएगा log x -2 के होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ एडिशन log a माइनस log b बराबर क्या log a बटे b, तो यहां से हो जाएगा आपको log x -2 के होल स्क्वायर और बटे x -1, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं इसको मान लेते हैं और उसके बाद a और b का वैल्यू निकाल के और इसको फाइनली इंटीग्रेट कर देते हैं, जो आएगा वही फाइनल आंसर हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो यही हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। चलिए ऐसी नोट ले लीजिए, है ना। चलिए मिटा दें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, करें इवेल्युएट दिस, है ना 20 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके अगर फॉर्मूला अप्लाई करते तो डिनोमिनेटर में लंबा हो जाएगा और इसे तो हम डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको कुछ सोचते हैं, तो क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको t माइनस अल्फा होगा ना, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx, और अल्फा तो अल्फा कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में 0, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको dt, है ना। चलिए तो यहां से क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x की जगह पे t माइनस अल्फा, तो ये हो गया आपको t माइनस अल्फा, और बटे इसको तो हम t पुट करें, तो ये क्या हो गया साइन t, दिख रहा ना, और dt। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो साइन ए सीधा साधा, है ना। चलिए इंटू कॉस बी, और कॉस तो अल्फा है, और यहाँ पे क्या जाएगा कॉस ए, तो ए का वैल्यू क्या टी, और साइन अल्फा, और अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन टी इंटू डी टी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे करते हैं, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन टी इंटू कॉस अल्फा बटे साइन टी, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको cos t और साइन अल्फा, और बटे ये क्या हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी। ये देखिएगा साइन टी गया काम से, ये बच गया आपको, बच गया क्या cos अल्फा इंटू डी टी, है ना, माइनस यहां से cos बटे साइन क्या हो जाएगा cos, तो ये हो जाएगा आपको cot t, और ये हो गया आपको साइन अल्फा, तो साइन अल्फा डी टी, है ना। इसको देखिएगा cos अल्फा टी के रेस्पेक्ट में कराते कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, तो ये हो गया आपको cos अल्फा बाहर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा dt, यहाँ देखिएगा साइन अल्फा बाहर, तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको cot t, तो cot t dt, है ना। चलिए ये हो गया आपको, तो यहां से cos अल्फा और 1 का t के रेस्पेक्ट में t, तो ये हो गया t, और माइनस ये क्या हो गया आपको साइन अल्फा, और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स होगा ना, तो साइन टी है तो टी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको cos अल्फा, और टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू x माइनस अल्फा, है ना, तो ये हो गया आपको x माइनस अल्फा, माइनस ये हो गया आपको यहाँ पे लिखते हैं साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड साइन, और टी का वैल्यू कितना है, तो x माइनस अल्फा, तो ये हो गया x माइनस अल्फा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए इसी कैसे करेंगे, तो यहां देख लीजिए, ये क्या है e के पावर x, तो e के पावर x, है ना, और ये क्या है इस 1 को रन देते हैं, और इसको थोड़ा देखिएगा साइन x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे प्लस इसको थोड़ा देखिएगा, इसको 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे हाफ एंगल है तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, और यहाँ पे देखिएगा अपॉन इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा x है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा हाफ एंगल, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, है ना, इंटू dx। तो यहां से क्या हो जाएगा e के पावर x, हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो 1 बटे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ प्लस है तो प्लस एक क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और बटे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। एक देखिएगा 2 से 2 गया काम से, एक cos से x cos गया काम से, है ना। चलिए तो एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको e के पावर x इंटू 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, क्यों cos का रेसिप्रोकल होता है, और प्लस तो प्लस एक साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan, तो tan x बटे 2 इंटू dx। अब देखिएगा tan का dc का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x, और x बाई 2 का 1/2, तो 1/2 आ गया,
ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपको एफ डैश एक्स। और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ना फॉर्मूला होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स और एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है ना tan x/2, तो ये हो गया tan x/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनली आंसर। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बिगाड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, इसको एक्स क्यूब और बटे 1 प्लस एक्स के पावर 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर। बोले लिख सकते कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 दूने 8 होगा ना, या dx। अब देखेंगे इसको पुट करें तो उसका डीसी ऊपर में है, तो पुट कर देना आपको, पुट एक्स के पावर 4 बराबर टी, तो ये क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई और पावर एक्स से कम तो 3 और dx बराबर क्या हो जाएगा dt, है ना। तो यहाँ पे हमको केवल एक्स क्यूब है तो 4 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब dx, 4 तो कांस्टेंट है, इधर उधर कर सकते हैं, तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा dt होगा ना। चलिए यहाँ से क्या हो गया, तो ये हो गया, देखिएगा एक्स क्यूब dx बराबर क्या है 1/4 dt, और इसको टी पुट किया तो ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स के पावर 4 के होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया dt बटे 4 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स टी, क्या होगा tan इनवर्स टी, तो यहाँ से हो गया आपको, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू आपको पता है क्या है, तो टी का वैल्यू है एक्स के पावर 4, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/4 tan इनवर्स एक्स के पावर 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनली आंसर। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,